नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं उसके सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन क्या है। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन अ प्रोग्राम। आप इसको इस तरह से समझिए कि आपके पास एक बॉक्स है। अब आपने उस बॉक्स के ऊपर लेबल रख दिया बुक्स, मतलब कि उस बॉक्स के अंदर आप सिर्फ स्टोर करोगे बुक्स को। आपने एक दूसरा बॉक्स लिया, उसके अंदर आपने लेबल लगा दिया पेन। अब उस बॉक्स के अंदर आप स्टोर करोगे पेन को। तो इसी तरह से जो वो बॉक्सेस है ना, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो वो क्या है, वेरिएबल। तो आप जैसे देखिए कि हमारे पास है इंट एज इज इक्वल्स टू 20। इंट मतलब हम बता रहे हैं कि ये एज एक वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब एज को आप एक बॉक्स समझ लो, जिसके अंदर हम इंट मतलब इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने डाल दिया 20। तो मतलब वेरिएबल क्या करता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने का या फिर किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली होते हैं तीन टाइप के। पहला है लोकल वेरिएबल, दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल और तीसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। सबसे पहले मैं आपको लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल बताऊंगी साथ में, उसके बाद हम स्टैटिक वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। मैंने ना यहाँ पर ऑलरेडी कोड बना के रखा है, तो मैं इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पर अगर आपको देखना है कि हम कैसे फोल्डर क्रिएट करें, उसके अंदर कैसे ये कोड लिखें, तो उसके लिए पहले मैं आपको एक प्रोसीजर बता देती हूँ। ये जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है ना, हमारे प्रोजेक्ट का नाम था कंसोल रन, तो आपको उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको क्लिक करना है ऐड पे। यहाँ पर दिख रहा होगा न्यू फोल्डर, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बना सकते हैं। अब आप इसे कुछ भी नाम दे दीजिए। अब मैं इसको दे देती हूँ टेस्ट। अब अगर आपको इसके अंदर कोई सी क्लास बनानी या फिर मतलब जो कोड लिखने के लिए हम क्लास का यूज़ करते हैं, तो आपको क्या करना है, इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें। अब फिर से ऐड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्लास, ऐड अ क्लास, आप इस पे कर दीजिए क्लिक। अब यहाँ पर आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं अभी आपको बस बता रही हूँ, तो मैंने बस इसको सिंपल class1.ca से रहने देती हूँ। आप इसको यहाँ पर अपना नाम देख के जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक पूरा बॉयलर प्लेट कोड दे देगा कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है क्लास कोड, आपको बस उसके अंदर कोड लिखना रहेगा। ये देखिए जैसे कि अभी इसने ये इसके अंदर एक क्लास फाइल क्रिएट कर दी है, और हमें पूरे नेम स्पेस, क्लास का वो जो सिंटैक्स है और सारी जो असेंबलीज है वो सब लोड करके दे दिए। आप अभी इन सब टर्म्स को सोच के घबराइएगा मत, मैं आने वाले क्लासेस में आपको सब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तब हम चलते हैं हमारे कोड पे, जिसमें मैं समझा रही हूँ आपको कि वेरिएबल्स क्या हो रहा है। तो देखिए इसके अंदर आप क्या देख सकते हैं कि ये हमने क्लास बनाई है वेरिएबल एक्सप्लेन करके। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू डिफॉल्ट, यहाँ नेम एक वेरिएबल का काम कर रहा है जो अपने अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा को स्टोर कर रहा है। तो इसको मैंने लेबल दिया, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन इसमें डबल स्लैश के साथ, ये होते हैं कमेंट सी शार्प में। इनके थ्रू हम कुछ भी, जैसे कि हमें कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, तो हमको कोड में डायरेक्ट लिखेंगे तो वो हमें एरर दे देगा, तो हम डबल स्लैश लगा के लिखते हैं, उन्हें एज अ कमेंट लिखते हैं, ताकि बस हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके और वो इसे कोड में कुछ एग्जीक्यूट ना हो। और आप यहाँ पर इसके नीचे देखिए, यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाई है पब्लिक वॉइड शो। तो ये मेथड के अंदर आप देखिए मैंने वापस से एक वेरिएबल बनाया है नेम करके, उसके अंदर मैंने अब नाम दिया है एलिस। अब मैं नीचे इसको प्रिंट कर रही हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन लोकल नेम प्लस नेम। और देखिए मैंने यहीं पर दूसरी मेथड एक बनाई है शो इंस्टेंस, इसके अंदर मैं प्रिंट कर रही हूँ इंस्टेंस नेम। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बीच में डिफरेंस, कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है ना, वो एक पूरी क्लास को बिलोंग करता है। आप कितनी भी मेथड्स बना लो, हम एक क्लास के अंदर कितनी भी एन नंबर ऑफ बहुत सारी मेथड्स बना सकते हैं। तो जितनी भी सारी मेथड्स रहेगी ना, जैसे कि यहाँ पर ये शो इंस्टेंस है, ये सारी इस चीज़ को एक्सेस कर सकती है।
मतलब अगर मैं इसके अंदर ये नेम प्रिंट करूँ तो मुझे ये डिफ़ॉल्ट नेम प्रिंट होके मिलेगा। जबकि जो लोकल वेरिएबल रहता है वो बस एक क्लास को नहीं, वो बस एक मेथड को बिलोंग करता है। मतलब कि जैसे कि ये वेरिएबल एक्सप्लेन क्लास है, पर इसके अंदर हमने ये शो मेथड बनाई है, तो जो इसकी लाइफ टाइम रहेगा ना इस वेरिएबल का, ये बस इस मेथड तक ही सीमित रहेगा। मतलब कि जब अगर मैं इस नेम को, एलिस को, अगर इस मेथड से बाहर यूज़ करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही ये इस मेथड से बाहर आएगा इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, इसका स्कोप ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे प्रिंट करके और अच्छे से समझते हैं। और अगर हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करनी हो सी शार्प में, उसे हमें शो करना हो स्क्रीन पर, तो हमें सारी जितनी भी क्लासेस है ना उनको प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है या ऐड करना पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैंने साथ में कमेंट्स भी ऐड करे ताकि आपको एकदम ईज़िली एक्सप्लेन हो जाए कि हर कोड का मतलब क्या होता है। पहली लाइन देखिए, यूजिंग कंसोल लर्न डॉट ऐप डेटा। इसका मतलब क्या है कि मैं सी शार्प को बोल रही हूँ, जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है उसमें मैं सी शार्प को बोल रही हूँ कि जो ये वेरिएबल एक्सप्लेन जो हमारी क्लास है ना, ये है ऐप डेटा फोल्डर के अंदर। तो तुम ऐप डेटा के अंदर जो भी क्लासेस है ना उनको हम यहाँ यूज़ कर पाए, इसलिए मैं उसको यूज़ करने के लिए ये लाइन लिख रही हूँ। दूसरे इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी हमने एक क्लास बनाई थी वेरिएबल एक्सप्लेन, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है वेरिएबल वन नाम का। अभी क्लासेस ऑब्जेक्ट में आपको आने वाले लेक्चर में समझाऊंगी। अभी आप इसको बेसिक ऐसा समझ लो कि वेरिएबल एक्सप्लेन एक क्लास है। आप रियल टाइम एक क्लासरूम समझ लो, एक स्कूल का एक क्लासरूम है, आपकी क्लास है, उसमें हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से रहते हैं। तो आप समझ लो कि जो वेरिएबल वन है ना, ये एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है कि जो भी क्लास में हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, या जो भी क्लास को अपडेट देना है, जो भी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, वो बताने के लिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव का यूज़ कर रहे हैं। तो उसी तरह से इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है कि उसके अंदर जो भी मेथड है उसके थ्रू हम उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो अब इससे पहले हमने देखिए, हमने यहाँ पर दो मेथड बनाई थी। एक थी पब्लिक वॉइड शो मेथड और पब्लिक वॉइड शो इंस्टेंस मेथड। तो अब देखिए, पहले हम शो मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो इसका हम देखिए मैंने कमेंट भी लिखा है, वी आर आस्किंग द ऑब्जेक्ट टू रन द शो मेथड। और दूसरे में हम शो इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो अब चलिए हम इसे रन करके देखते कि आउटपुट क्या आता है। देखिए अब हमारे इसमें लोकल नेम एलिस और इंस्टेंस नेम डिफ़ॉल्ट वो प्रिंट हो गया है। तो इसके थ्रू हमने देखा कि इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अगले वीडियो में मैं आपको स्टैटिक वेरिएबल एक्सप्लेन करूँगी।